अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गैरुल्लाह की पनाह लेना शिरक है। व अन्नहु कान रिजालुम मिनल इंस यऊदून बिरिजालिम मिनल जिन्न फज़ादुहुम रहक़ा। और ये कि बाद लोग जिन्नात की पनाह पकड़ा करते थे तो इस तरह उनकी सरकशी और बढ़ गई थी। हज़रत खौला बिन्त हकीम रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, मन नज़ल मंज़िलन फ़क़ाल अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ लम यदुर्रहु शैउन हत्ता यरहल मिन मंज़िलिहि ज़ालिक। और जो शख्स किसी जगह ठहरे और ये दुआ पढ़ ले, मैं अल्लाह की मखलूक के शर से अल्लाह के मुकम्मल कलिमात की पनाह मांगता हूँ, तो उसके वहाँ से रवाना होने तक उसे कोई चीज़ ज़रर न पहुँचा सकेगी। ذكرنا بالأمس تفصيل أنواع الذبح। कल की गुफ्तगू में ज़ब्ह की किस्मों की तफसील हमने बयान की थी। من يعرف الجواب؟ कौन उसका जवाब देगा? وذكرنا الأنواع 12 نوع، और हमने कमोबेश 12 किस्में बयान की थी। طيب ما تذكرها؟ نعم أردو بي. تعظيم، زمان مكان. ممتاز، ختم. تستحق جائزتين، ليس جائزة واحدة، تستحق جائزتين. بارك الله. ये कल जो तफसील शेख ने बताया था माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में बता दिया, तो शेख ने कहा डबल इनको इनाम मिल रहा है। تكلمنا عن النذر، ما هو النذر؟ नज़र से मुतालिक हमारी गुफ्तगू हुई थी। नज़र क्या चीज़ है? عرفته هذا قبل قليل، थोड़ी देर पहले अभी मैंने बताया है। نريد من لم يشارك. شاركت أول؟ تفضل. ماذا يقول؟ يذكر حديث من نذر أن يطيع الله طيب هذا حديث، ما التعريف؟ नज़र की तारीफ क्या है? नज़र किसे कहते हैं? أنت आप ही बताओ। إيجاب، هذا اللغة الإيجاب. شرعا اصطلاحا ऐसा ही شو يقول؟ यानी الشيء التي لا ما كان واجبا عليه هو أوجبه بنفسه بالنظر। مثال، जैसे उसकी मिसाल أن يقول لله علي إذا شفي مريضي أن أصلي ركعتين كل ضحى. जैसे कहा कि मैं अल्लाह की नज़र मानता हूँ, अगर मेरा मरीज़ सही हो गया तो हर रोज़ दुहा की 2 रकात नमाज पढ़ूंगा। तो ये नज़र उसने मान करके अपने ऊपर उस इबादत को वाजिब कर लिया। صلاة الضحى ليست واجبة، सलात ज़ुहा वाजिब नहीं है, لكن أصبحت في حقه واجبة. लेकिन उसने चूँकि ख़ुद अपने ऊपर लाजिम किया है तो उसके लिए वो चीज़ वाजिब हो गई। لماذا؟ क्यों ऐसा है? لأنه أوجب على نفسه ما لا يجب عليه فيجب الوفاء. इसलिए कि उसने अपने ऊपर उस चीज़ को वाजिब कर लिया जो पहले से वाजिब नहीं थी, तो ऐसी सूरत में उसका पूरा करना उसके लिए ज़रूरी है। ولذلك الدعاء أفضل من النذر. الدعاء تسأل الله، أما النذر كأنك تقول إن فعلت لي كذا يا الله سأفعل لك كذا. इसीलिए कहते हैं कि दुआ मांगना नज़र से अफजल है। दुआ में बंदा रब से मांगता है, अपनी ज़रूरत सामने रखता है, और नज़र में
मशरूत कर देता है कि ये हो गया तो मैं ऐसा करूँगा, ولذلك مكروه. इसीलिए उसको नापसंद किया गया। واضح؟ समझ गए? समझ गए, समझ गए, समझ गए। समझ गए, अय्वा, हल फहिम तुम। समझ गए. طيب الآن هذا باب الاستعاذة. ما معنى الاستعاذة؟ गैरुल्लाह की पनाह लेना शिरक है, इसको कहते हैं इस्तिआज़ा। इस्तिआज़ा किसे कहते हैं? معنى الاستعاذة طلب المأمن من شر مخوف. इस्तिआज़ा कहते हैं कि मखलूक के शर से बचने के लिए अमन व अमान तलब करना। طلب المأمن من شر مخوف. जो आदमी डरा रहा है उसके डराने वाले के शर से बचने के लिए अमन व अमान तलब करना। ومن الذي يؤمنك من كل ما يخاف؟ और हर वो चीज़ जिनसे डरा जाता है जवाब, उनसे अमन व अमान कौन देता है? من؟ الله. अल्लाह ताला। الله فقط سبحانه. فالذين يستعيذون بالجن ما لهم استجابة بل يزيدهم الله خوف وفزع كما في الآية. जो लोग जिन्नातों से अमन व अमान तलब करते हैं उनको अमन नहीं मिलेगा बल्कि उनको खौफ और उनका खौफ बढ़ता ही जाएगा, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया। رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. الجن فيهم رجال ونساء، فيهم ذكور وإناث. कि इंसानों की एक जमात जिन्नातों की पनाह उनसे अमान तलब करने लगी थी तो उनके दिलों में और उनका जिन्नातों का डर बैठ गया। जिन्नातों में मर्द और औरतें दोनों होते हैं। فطلبوا الأمان من الجن حتى يدفعوا عنهم شر من يؤذيهم من جنهم. तो जिन्नातों से ही इन्होंने अमन व अमान तलब किया ताकि दूसरे जिन्नातों में से कोई इन्हें तकलीफ पहुंचाए तो ये उसे दूर करें। فزادهم الله رهقا أي خوفا على خوفهم فأرهقوهم وهذا عقوبة لهم بضد قصدهم. तो अल्लाह ताला ने इनके उस खौफ पर मज़ीद खौफ का इजाफा कर दिया, खौफ अला खौफ हो गए और उसकी वजह से जिन्नातों की सरकशी और बढ़ गई। فماذا يفعل الإنسان إذا نزل منزل؟ هذا العرب كانوا إذا نزل منزل قالوا يا ذبحوا أو تقربوا بقربان قالوا هذا لك يا سيد الوادي ادفع عنا شر قومك. शिरक. अरब के लोग जब किसी जगह पड़ाव डालते सफ़र करते तो वहाँ कुछ चीज़ पेश कर देते वहाँ का जो जिन्नात होता और कहते अय इस वादी के सरदार ये आपके लिए है और आप हमसे हर मुसीबत को दूर कर दीजिए। وليس هذا عند العرب فقط، أصبح كثير من الناس يفعل هذا إذا نزل منزل. और ये सिर्फ अरब के नज़दीक नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के पास दुनिया में ऐसा देखते होंगे किसी जगह जब उतरते हैं तो इसी तरह से मुसीबत को दूर करने का रास्ता अख्तियार करते हैं। बल بعضهم عند بناء المنزل. बल्कि बाज़ लोग जब मकान तामीर करते हैं तो उस वक्त भी ऐसा करते हैं। فيذبحون ذبيحة ويسيل الدم. तो उस वक्त जानवर ज़बह करेंगे और इस तरह से उसको कहेंगे कि मुसीबत दूर होगी। ما حكم هذا؟ तो इस तरह ऐसा करने का क्या हुक्म है? जवाब, هذا शिरक. لا ليس فقط حرام بل शिरक. शिरक है। الشرك أشد من الحرام. शिरक जो है हराम से ज़्यादा ख़तरनाक और सख्त है। يدخل فيه معنى الحرام وزيادة. शिरक के अंदर हराम का माना और उससे ज़्यादा चीज़ें शामिल हैं। لو قلنا حرام كان مثل الخمر مثل الزنا، لكن لما نقول هذا شرك أقوى في الدفع لأنه لا يغفر الله للمشركين. जब हमने हराम कहा तो उसमें जैसे शराब और ये सब चीज़ें तो है ही ये दाखिल होंगी, लेकिन जब शिरक कह दिया हमने तो शिरक में सारा हराम यूं ही दाखिल हो जाएगा और हराम से बड़ा जुर्म शिरक है। هذا في كل من نزل منزل. ये हर उस शख्स के बारे में है जो किसी जगह क़याम करे।
فما هي السنة إذا نزلت المنزل أو سكنت منزل؟ किसी जगह आप उतरे या किसी जगह ठहरे तो उस वक्त सुन्नत क्या है? هذا الحديث. यही हदीस है. ما هو هذا الحديث؟ हदीस क्या है? اقرأ. खौला बिनते हकीम لا कहते हैं. ليس أنت، هم. आप लोग इस हदीस को पढ़िए, देखिए क्या है. أعوذ अऊज़ु पढ़िए. بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. जब तक वो वहाँ से चला नहीं जाए, यानी जब तक वहाँ रहेगा उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाएगी. जब ये दुआ पढ़ लेगा तब. بعض الناس أول ما ينزل منزل يأخذ إناء شنو معون، إناء مثل هذا प्याला. معون. شو اسمه هذا معون؟ هذا प्याला. بيالة. إيه. يأخذ بيالة وفيها نمك. إذا نزل البيت موجود هذا ولا مش موجود؟ ها؟ موجود عندكم؟ موجود. سبحان الله. الشيطان ينشر الشر في كل مكان. जैसे बाद लोग पानी प्याले में पानी ले लेंगे और नमक ऐसे छिड़केंगे ताकि दूर करें इन चीज़ों को. ماذا يقصد من هذا؟ इससे क्या वो चाहता है, क्या मकसद होता है? يدفع الأرواح الشريرة. पूरी रूहों को दूर करता है. क्या करता है वो? من أجل أن تنصرف عنه الشرور والجن ऐसा والأذى. इसलिए ताकि जो बुरी चीज़ें हैं या जिन्नात है और तकलीफ देने वाली चीज़ें दूर हो जाएं, इसलिए करता है. الملح ملح للطعام لا يمنع ولا يرفع ولا يدفع. खाने में जब नमक डाला जाता है तो नमक कोई चीज़ रोकता नहीं, कोई चीज़ घटाता बढ़ाता है. नमक का अपना एक काम है. اقرأ سورة البقرة. सूरह बकरा पढ़िए. لا تأتي المنزل الشياطين 3 أيام. सूरह बकरा पढ़ेंगे तो 3 दिन तक, एक दिन पढ़ेंगे 3 दिन तक शैतान नहीं आएगा आपके घर में. نزلت البيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا الدعاء. ये जो दुआएं हैं, सूरह बकरा है या घर में दाखिल होने की दुआ है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात, ये दुआ है, ये सब पढ़ते रहिए. إذن طلب المأمن من شر مخوف هذا فيه ما يجوز وما لا يجوز. जो डरा रहा है, डराने वाले के शर से अमन व अमान तलब करना, इसमें कुछ चीज़ें जायज़ हैं और कुछ जायज़ नहीं हैं. مثال जैसे يا أنصار أعوذ بك من كلبك. मेरे घर आए और कहा कि तुम्हारे यहाँ जो कुत्ता है पला हुआ है, मैं उससे तुम्हारी पनाह चाहता हूँ, उससे मुझको बचाओ. فأنا طلبت الأمان من شر ما يؤذيني وهو إيه؟ الكلب. तो मैंने अमान मुझसे तलब किया कि मेरे पास जो कुत्ता है कहीं काट न ले, तो उससे कहा कि उससे मुझे बचाओ. أو أنا عندي أولاد مشاغبين يؤذون الحي. या मेरे पास बच्चे हैं जो लोगों को सताते हैं, तकलीफ देते हैं. فأتاني أنصار قال يا أخي نعوذ بك من شر أولادك तो اصرف عنا شرهم آذونا في الحي. जैसे मैंने कहा कि अल्लाह की पनाह चाहता हूँ आपके बच्चों के शर से, पूरे मोहल्ले वालों को सता के रख दिया है. إذن يجوز فيما يجوز للإنسان. तो ये चीज़ें एक इंसान का दूसरे इंसान से अमान तलब करना ये जायज़ है. أما أن تعوذ بالإنسان مما لا يؤمن منه إلا الله فهذا الشرك عندما يطلب من غير الله. मगर अमन व अमान तलब करने की वो सूरत जो उस शख्स से तलब की जाए जो उसके हाथ में नहीं है, गैरुल्लाह, यानी जो चीज़ें सिर्फ अल्लाह से तलब की जा सकती हैं, तो उसको गैरुल्लाह से तलब करना ये शिरक है. فيأتي عند القبر فيقول يا ولي الله أنت حافظي أنت راشدي أنت معيني أعوذ بك من الشرور.
هذا شرك. किसी वली की कब्र पर आए और कहे कि आप तो मेरे जो है हिफाजत करने वाले, हिदायत देने वाले फ़ला फ़ला हैं, आप मुझे बचाइए फ़ला चीज़ से, तो ये शिरक है. اللي بعده